iPhone 15 Pro Max वर्सेस Samsung Galaxy S23 Ultra। अब मैं चाहता तो इस वीडियो को थोड़ा सा पहले अपलोड कर देता, बट मैंने सोचा क्यों ना पहले चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लें, एनालिसिस कर लिया जाए, उसके बाद ही आपको बताएं कि कौन सा फ़ोन एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करता है। अब आई थिंक जिस बजट पे ये दोनों फोन्स आते हैं वहाँ पे वैल्यू फॉर मनी वाला फैक्टर खत्म हो जाता है एंड मेन फैक्टर आता है बेस्ट ऑफरिंग्स कौन सा फ़ोन दे रहा है, मतलब कि कैमरा की क्वालिटी, डिस्प्ले की क्वालिटी, किस में मिलती है बेस्ट परफॉर्मेंस। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोनों फोन्स का डिटेल्ड कंपैरिजन। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट आई गारंटी इसे देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव। लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन एंड लुक्स की। अब दोनों फोन्स डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। सैमसंग में मिलते हैं शार्प कॉर्नर्स, वही आईफोन में मिलते हैं राउंडेड कॉर्नर्स। वही जो सैमसंग के एजेस हैं वो आईफोन के कंपैरिजन में ज्यादा राउंडेड हैं। वहीं आईफोन के प्रो मॉडल्स में 12 प्रो से लेके 14 प्रो तक काफी शार्प एजेस थे, इस साल स्लाइटली कर्व्ड हो गए हैं एंड मेरे हिसाब से एप्पल की तरफ से अच्छा मूव है। फोन ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। अब लुक्स के मामले में आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ कहने की जरूरत है। ये फोन्स ऑलरेडी अपनी मार्केट वैल्यू सेट कर चुके हैं, बट स्टिल अभी भी ऐसा है दैट ज्यादातर लोगों को एप्पल का लोगो मैटर करता है एंड स्पेशली इसी वजह से वो लोग आईफोन्स को बाय करते हैं। पर्सनली मुझे दोनों फोन्स का लुक बहुत ज्यादा पसंद है। कोई फोन किसी से आगे या फिर पीछे नहीं है, दोनों की अपनी क्लास है। वही अगर मैं बात करूं इन हैंड फील की, मतलब कि हाथ में कौन सा फोन ज्यादा कंफर्टेबल एंड ईजी रहता है, सो वो है 15 प्रो मैक्स। आईफोन का वेट है 221 ग्राम्स, वही सैमसंग का 234 ग्राम्स। एनी डिफरेंस आपको दोनों फोन्स को हाथ में लेने के बाद पता चल जाएगा। आईफोन फील्स लाइटर। इन बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो आईफोन के ओवरऑल डायमेंशंस हैं वो भी सैमसंग से कम है, मतलब कि फोन की हाइट, विड्थ एंड थिकनेस। बट वैसे तो ज्यादातर लोग फोन्स को केस के साथ ही यूज करते हैं एंड स्पेशली बिना कवर के यूज करते टाइम सैमसंग में मैंने दो चीजें नोटिस करी है। जिसके जो एजेस है वो आईफोन से ज्यादा कर्व्ड हैं, इस वजह से इसकी ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा बेटर आती है एंड जो फ्रेम है वो भी ग्लॉसी है, वो भी एक रीजन बन जाता है। बट जो उसके कॉर्नर्स हैं बहुत ज्यादा शार्प हैं। अगर आप एकदम ही फिटेड पैंट या फिर जीन्स में इसको रखते हो, ये लिटरली कई बार चुभ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। सो पहले आईफोन की बात करते हैं, क्योंकि काफी सालों के बाद कुछ चेंजेस करे गए हैं एंड दैट इज इन द फ्रेम। इसमें मिलता है ग्रेड 5 का टाइटेनियम फ्रेम, जो कि आता है काइंड ऑफ मैट फिनिश के साथ, बट ये कम्प्लीटली मैट फिनिश फील नहीं होता है। मेरे पास नेचुरल टाइटेनियम कलर है, उसके बाद भी यहाँ पे कई बार फिंगरप्रिंट्स दिख जाते हैं। तो ये आईफोन की नॉन प्रो सीरीज की तरह कम्प्लीटली मैट फिनिश नहीं है। बट वहीं अगर आप आईफोन में ब्लैक या फिर ब्लू कलर परचेज करते हो, ये चीज काफी ज्यादा नोटिस होगी एंड वहाँ पे डिस्कलरेशन वगैरह के चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं, एज ऑलरेडी कुछ केसेस आ गए हैं। फ्रंट में सेरेमिक शील्ड, बैक में कस्टम ग्लास। अब 15 प्रो सीरीज की बैक ग्लास की इजी रिपेयरेबिलिटी के लिए एप्पल ने कुछ चेंजेस करे हैं ताकि बैक ग्लास इजीली रिमूव हो सके, रिपेयर हो सके। सो 14 प्रो सीरीज के कंपैरिजन में एक्चुअल ग्लास की क्वालिटी में फर्क नहीं है, बट इंटरनली जो प्लेसमेंट्स करे गए हैं एंड जो उसके नीचे मेटल प्लेट होती थी वो थोड़ी और नीचे है, इसकी वजह से थोड़ा सा हॉलो हो जाता है एंड इसी वजह से ब्रेक भी इजीली हो जाता है। अब इतना भी इजीली नहीं कि आप फोन को हाथ से दबाओगे एंड ग्लास ब्रेक हो जाएगा, बट हाँ, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं S23 अल्ट्रा या फिर 14 प्रो सीरीज के साथ, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा। सैमसंग में फ्रंट एंड बैक में मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 एंड साइड में आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम। अब मैंने S23 अल्ट्रा फरवरी में परचेज करा था। मैंने इसको एक भी दिन बिना केस के यूज नहीं करा एंड मैं कोई लोकल केस भी यूज नहीं कर रहा हूँ, एक ब्रांडेड केस है। उसके बाद भी इसके फ्रेम पे हल्का हल्का डिस्कलरेशन एंड स्पॉट्स आ गए हैं वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन पे, सो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। अब अगर बिना केस के यूज करेंगे तब क्या होगा। बाकी लेट्स सी 15 प्रो मैक्स का टाइटेनियम फ्रेम लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करता है। फीचर्स के मामले में दोनों फोन्स काफी डिफरेंट हैं एंड ये डिपेंड करता है आप पर, आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है। लाइक इस साल आईफोन में मिलता है एक्शन बटन, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब मैं तो इसे साइलेंट एंड रिंग करने के लिए यूज करता हूँ। अब एक चीज कहनी पड़ेगी, यहाँ पे जो एक्शन बटन को यूज करते टाइम हैप्टिक मिलता है वो काफी सॉलिड है। वैसे जिस चीज का इतने सालों से इंतजार था, इस बारी एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज में कर दी, विच इज टाइप सी पोर्ट। अब टाइप सी पोर्ट तो दोनों फोन्स में 3.2 वर्जन का है, बट फिर भी अगर मैं ट्रांसफर स्पीड्स को कंपेयर करता हूँ, आईफोन बहुत ज्यादा फास्ट है। सो आईफोन में टाइप सी होने की वजह से कुछ और एडवांटेजेस भी मिलते हैं, लाइक डिस्प्ले पोर्ट, चार्ज कर सकते कोई और फोन। बट गाइस रिमेंबर, एंड्रॉइड का हर फोन आईफोन से चार्ज नहीं होता है, बट हाँ, बाकी सभी आईफोन्स को चार्ज कर सकते हो एंड चार्ज कर सकते हो अपनी एप्पल वॉच या फिर एयरपॉड्स। फीचर्स के मामले में सैमसंग भी कोई पीछे नहीं है। इसमें आपको मिलता है S Pen। आई थिंक S Pen एक ऐसी चीज है जिसको इसकी जरूरत है, वो इसके बिना रह नहीं पाएगा एंड जिसको इसकी नीड नहीं है देन तब ये फोन से बाहर ही नहीं आएगा। 8 महीनों में मैंने इसको शायद ही 8 बार यूज करा होगा, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसे यूज करते हैं एडिटिंग, प्रोडक्टिविटी के लिए
बाकी S Pen के और भी कुछ फायदे हैं, लाइक फोन को बिना टच करे फोटोज क्लिक करना एंड और भी कई सारे जेस्चर्स मिल जाते हैं। अब एक चीज सैमसंग के पास है जो कि आईफोन के पास नहीं है, दैट इज रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई भी छोटी मोटी चीज चार्ज करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। अगर हम इन दोनों फोन्स की डिस्प्लेस की बात करें, क्वालिटी वाइज दोनों एकदम ही टॉप नॉच है। अब आई थिंक यहाँ पे स्पेक्स बताने का ज्यादा फायदा नहीं है। सो दोनों डिस्प्लेस के कुछ प्लस माइनस हैं। सैमसंग के डिस्प्ले में कलर ज्यादा पंची हैं। अब आपको कलर सेट करने के लिए 2 मोड मिलते हैं। सो जैसे आप इसे करते हो नेचुरल पे, देन कलर्स नॉर्मल से थोड़े से ज्यादा कम हो जाते हैं एंड डिस्प्ले थोड़ा फेडेड लगता है। मैं इस चीज पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को कंटेंट क्रिएशन करना है, एडिटिंग करनी है, उस सिचुएशन में आईफोन ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि कलर्स कैलिब्रेटेड है एंड आपको किसी भी फोटो या फिर वीडियो को अपलोड करने से पहले पता चल रहा है उसके एक्चुअल सैचुरेशन या फिर कलर्स कैसे हैं। वैसे इसके अलावा सैमसंग के डिस्प्ले में 2 फायदे भी हैं। ये ज्यादा शार्प है, इसकी पिक्सल डेंसिटी ज्यादा है। अब वैसे बहुत ज्यादा पास से देखने पे आप इस चीज को नोटिस कर पाएंगे एंड नॉर्मल व्यूइंग डिस्टेंस से ये चीज इतनी ज्यादा नोटिसेबल नहीं होती है। एंड दूसरी चीज है स्मॉल कटआउट फॉर कैमरा। अगर आपको कंटेंट कंजप्शन करना है, ज्यादा मूवीज एंड वीडियोस देखनी है, उस केस में आपके लिए सैमसंग ही बेटर रहेगा। इनफैक्ट मूवीज देखने के लिए मैं भी सैमसंग को ही प्रेफर करता हूँ। अब बात करते हैं ब्राइटनेस की। 2 सिचुएशंस हैं, पहली इंडोर एंड सेकंड आउटडोर। सो इंडोर्स में आईफोन ज्यादा ब्राइट चला जाता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट सैमसंग की ब्राइट इनफ है क्योंकि ऑब्वियसली इंडोर्स में हम इतनी ज्यादा ब्राइटनेस को यूज नहीं करने वाले हैं। वही बात करें आउटडोर्स की, सो आईफोन में मिलती है 2000 निट्स एंड सैमसंग में 1750 निट्स। तो यहाँ पे आपको काफी प्रैक्टिकल सी चीज बताना चाहता हूँ। यस, आईफोन स्लाइटली ब्राइटर फील होता है, बट वो भी बारीकी से देखने पे। बट आईफोन की ब्राइटनेस बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब कि हार्डली 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर ये ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देता है। सैमसंग की चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ब्राइटनेस को एकदम ही सस्टेन करके रखता है। डिस्प्लेस के मामले में जो प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं आपको मैंने बता दिए, बाकी दोनों डिस्प्लेस एकदम ही फैंटास्टिक हैं। एंड हो भी क्यों ना, आईफोन की डिस्प्ले भी तो सैमसंग ने ही बनाई है। वहीं अगर मैं बात करूं इनके ईयरपीस एंड हैप्टिक्स की, दोनों चीजों में आईफोन का पलड़ा भारी है। मैंने दोनों फोन से मल्टीपल टाइम्स कॉलिंग करी, जिससे आप बात कर रहे हो उसकी वॉइस आईफोन में ज्यादा नेचुरल एंड रियलिस्टिक आती है। एंड सरप्राइजिंगली इस साल एप्पल ने हैप्टिक्स और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिए, स्पेशली 15 प्रो सीरीज में। अब ये ऑलरेडी पहले भी सैमसंग से बेटर थे, अब तो और भी ज्यादा बेटर है। दे फील मोर सॉलिड एंड टाइटर। अब दोनों फोन्स में एकदम ही टॉप नॉच क्वालिटी के स्पीकर्स हैं। लाउडनेस के मामले में आईफोन थोड़ा सा ज्यादा बेटर है एंड इसी के साथ आईफोन के स्पीकर्स में ज्यादा डेप्थ एंड बेस फील होती है। एंड वोकल्स भी आईफोन के स्पीकर्स में ज्यादा बेटर हैं। वहीं S23 अल्ट्रा के स्पीकर्स में ट्रेबल ज्यादा है। वही हम बात करें नेटवर्क्स एंड वाईफाई की, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं क्योंकि दोनों फोन्स में आपको कॉलकॉम का एक 70 मॉडेम मिलता है। सो चाहे मैं बात करूँ 5G की स्पीड्स की, वाईफाई की स्पीड्स की या फिर रेंज की, दे परफॉर्म ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। बट हाँ, मैंने देखा दैट समटाइम्स आईफोन स्लाइट मार्जिन से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है। सो अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, विच इज कैमरा। फोटोज एंड वीडियोस को मेनली 3 सिचुएशंस में कैप्चर करा। पहली सिचुएशन इनसाइड द मॉल, एज यहाँ पे सभी लाइट्स आर्टिफिशियल होती हैं। सो हाउ दे परफॉर्म, ये इमेजेस हैं फ्रॉम अल्ट्रा वाइड लेंस, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सैमसंग की इमेज स्लाइटली ब्राइटर है एंड स्लाइट सा वाइट बैलेंस का डिफरेंस है। शार्पनेस एंड डिटेल्स आर वेरी क्लोज। ये है इमेज एट 1x। यहाँ पे आपको डिटेल्स एंड शार्पनेस में एक मेजर डिफरेंस मिलेगा। एज आईफोन कैप्चर कर सकता है 24 मेगापिक्सल की इमेज, वहीं सैमसंग केवल 12 मेगापिक्सल की। वैसे आप आईफोन में डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल पे भी कर सकते हो, बट आई रिकमेंड आप 24 पे ही रखें। जस्ट लुक एट द क्वालिटी। ये है आईफोन की 2x एंड सैमसंग की 3x इमेज। अब एज यू नो आईफोन यहाँ पे डिजिटली क्रॉप करता है, तो अगर मैं इसके डिटेल्स एंड शार्पनेस सैमसंग के साथ कंपेयर करूँ, डेफिनेटली सैमसंग ज्यादा बेटर है। एज यहाँ पे डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है। ये है आईफोन का डेडिकेटेड 5x टेलीफोटो लेंस एंड सैमसंग में डिजिटली जूम करा 5x पे। सो अब ऑब्वियसली आईफोन ज्यादा बेटर है क्योंकि सैमसंग को डिजिटली जूम करना पड़ रहा है, बट फिर भी सैमसंग ने प्रोसेसिंग अच्छी करी है। ये आईफोन के आगे ज्यादा खराब नहीं दिख रहा है। अब आईफोन फोटोज में टेक्सचर ज्यादा बेटर कैप्चर करता है। ये इमेजेस है फ्रॉम अल्ट्रा वाइड लेंस एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे सो आईफोन में HDR प्रोसेसिंग भी बेटर हुई है। अब गाइस इन प्राइमरी लेंस की इमेजेस में देखिए सैमसंग में कितनी ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग एंड शार्पनेस दिख रही है। आईफोन से साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं सो अल्ट्रा वाइड लेंस में ये चीज नहीं दिखती है।
बट सैमसंग में प्राइमरी लेंस की इमेजेस में एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या फिर ओवर शार्पनेस नोटिस हो जाती है। मतलब कि जो डिटेल्स हैं इतनी ज्यादा नेचुरल नहीं लगती है। सो मे भी हो सकता है ऐसा इसीलिए हो क्योंकि सैमसंग को बहुत ज्यादा पिक्सल बिनिंग करनी पड़ रही है 200 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल। एनीवेज, हम बात करते हैं सेम एनवायरनमेंट में ह्यूमन सब्जेक्ट्स की। अब ऑब्वियसली 24 मेगापिक्सल की वजह से डिटेल्स एंड शार्पनेस तो आईफोन में बेटर है ही। एंड इसी के साथ एक और चीज आप नोटिस करेंगे, सैमसंग कई बार फोटोज को ओवरली ब्राइट कर देता है एंड स्किन टोन्स को भी थोड़ा मैनिपुलेट करता है। वहीं आईफोन चीजों को एज इट इज रखता है। ये पोर्ट्रेट सैंपल दोनों फोन्स में 2x पे कैप्चर करा गया है एंड ये है आईफोन का 5x एंड सैमसंग का 3x जो कि उसका मैक्सिमम है। आई थिंक ज्यादातर लोगों को यहाँ पे आईफोन की इमेज ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि आईफोन का 5x 120mm टेलीफोटो लेंस एकदम हाई एंड कैमरास एंड DSLR की तरह लुक दे रहा है। सेल्फीज में आपको शार्पनेस एंड डिटेल्स में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है। एंड जो फर्क मिलेगा वो है स्किन टोन्स में, कलर्स में। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मिक्स्ड हैं। कई बार सैमसंग की सेल्फी ज्यादा अच्छी लगती है एंड कई बार आईफोन की, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। पोर्ट्रेट सेल्फीज में आईफोन का एज डिटेक्शन स्लाइटली बेटर काम करता है। अब बात करते हैं हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की। यह आईफोन में 48 एंड सैमसंग में 50 मेगापिक्सल इमेज। मैंने हमेशा ही नोटिस करा जब भी बात आती है सैमसंग में 50 या फिर 200 मेगापिक्सल इमेज की, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद ही कलर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है एंड वो नेचुरल टच खो देती हैं। बल्कि 12 मेगापिक्सल इमेजेस में ऐसा नहीं होता है, जबकि आईफोन के कलर्स, व्हाइट बैलेंस सभी रेजोल्यूशन पे एकदम ही इंटैक्ट रहते हैं। जूम करके देखने पे भी आप नोटिस करेंगे जो ओवरऑल डिटेल्स हैं, शार्पनेस हैं, आईफोन की ज्यादा नेचुरल हैं। एंड जस्ट लुक एट माय फेस, आईफोन में कितना ज्यादा क्लीन है। एंड ये है आईफोन की 48 एंड सैमसंग की 200 मेगापिक्सल इमेज। सो यहाँ पे सैमसंग में शार्पनेस ज्यादा तो है बट स्टिल आई प्रेफर आईफोन्स इमेज। जो शार्पनेस एंड डिटेल्स का नेचुरल टच है वो सैमसंग कई बार खो देता है एंड खासकर कि ये इंडोर सिचुएशंस में ही होता है एंड काइंड ऑफ क्लियरली दिख जाता है दैट पोस्ट प्रोसेसिंग करी जा रही है। एंड ये है सेम सिचुएशन में आईफोन के 24 मेगापिक्सल एंड सैमसंग के 12 मेगापिक्सल इमेज। अब आप नोटिस करेंगे सैमसंग में 50 एंड 200 के कंपैरिजन में कलर्स एकदम ही डिफरेंट हो गए हैं एंड अब काफी ठीक लग रहे हैं। जूम करने पे शार्पनेस एंड डिटेल्स तो आईफोन में ही बेटर हैं 24 मेगापिक्सल की वजह से। अगर आप सैमसंग में किसी भी लेंस से चैलेंजिंग सिचुएशंस में फोटोज को कैप्चर करते हो, एक पैटर्न आप देख पाओगे दैट फोटोज में काइंड ऑफ मैजेंटा टिंट ऐड कर देता है एंड फेवरेबल कंडीशंस की तरह स्किन टोन्स को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता है, एज यू कैन सी हियर। बाकी सब चीजें तो ठीक हैं बट स्किन टोन्स में एक मैजेंटा या फिर पिंक टोन ऐड हो जाता है एंड आपके बैकग्राउंड में जितनी ज्यादा हार्श लाइट, ये चीज उतनी ज्यादा नोटिस होती है। लाइक इस सेल्फी में देखिए, आईफोन बैकग्राउंड में ब्लू स्काई को भी अच्छे से कैप्चर कर पाया है, साथ ही साथ स्किन टोन्स को भी अच्छे से मैनेज कर लिया है। वही सैमसंग में लग रहा है यहाँ पे कोई फिल्टर अप्लाई कर दिया है। ये चीज आप मेरे बालों का कलर देख के भी पता लगा सकते हो। ये इमेजेस मैंने कैप्चर करी है दोनों फोन से एट 10x। तो सैमसंग में तो डेडिकेटेड 10x लेंस मिलता है बट 15 प्रो मैक्स में जूम के मामले में यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं काफी ज्यादा अच्छी हैं। स्पेशली 10x पे सैमसंग की क्वालिटी को काफी हद तक मैच करने की कोशिश कर रहा है। अब आईफोन में मैक्सिमम जूम मिलता है 25x, वही सैमसंग में तो 100x है। ये इमेजेस कैप्चर कर रही है 25x पे, यहाँ पे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सैमसंग इज मच बेटर। सो अगर आप जूम करते हो 10x तक या फिर ज्यादा से ज्यादा 15x तक भी, वहां तक आईफोन की क्वालिटी सैमसंग को काफी हद तक मैच कर लेती है। पर जैसे आप जूम करते हो 20x या फिर 25x, देन सैमसंग काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। ये वीडियोस मैंने कैप्चर करी है 4K 30 FPS एंड अभी है अल्ट्रा वाइड लेंस। यहाँ पे आप हर चीज को बारीकी से नोटिस करिए, जो लेंस स्विचिंग है, स्टेबलाइजेशन है कि इस फोन का ज्यादा बेटर है। अभी आईफोन में 2x एंड सैमसंग में 3x एंड नाउ आईफोन में 5x जूम एंड सैमसंग में 10x। तो आईफोन में 5x पे सैमसंग के 10x के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बेटर है एंड इट इज मच मोर यूजेबल। ऐसे यहाँ पे मैं जस्ट नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ एंड सैमसंग में शेक काफी ज्यादा फील हो रहा है। वही अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ आईफोन के 5x एंड सैमसंग के 3x में, देन वहाँ पे डिफरेंस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। वीडियो की ओवरऑल क्वालिटी की बात करते हैं, मतलब की शार्पनेस की, डिटेल्स की, ये आईफोन के क्लोज आने लग गया है बट स्टिल आईफोन अभी भी बेटर है। ये है सेल्फी वीडियोस एट 4K 60 FPS। आईफोन में बैकग्राउंड में चीजें थोड़ी ओवर एक्सपोज हो रही हैं, वही सैमसंग में ऐसा नहीं है। बट आईफोन में मेरा फेस वेल एक्सपोज्ड है एंड सैमसंग की वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ी सी डल है। स्टेबलाइजेशन के मामले में दोनों फोन्स काफी ज्यादा सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। यह है फ्रंट कैमरा से आईफोन की सिनेमैटिक एंड सैमसंग की पोर्ट्रेट वीडियो। दोनों फोन शूट कर सकते हैं 4K 30 FPS पे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एज डिटेक्शन की, वो सैमसंग का ज्यादा बेटर है एंड इसी के साथ सरप्राइजिंगली एज दोनों 4K 30 है, उसके बाद भी सैमसंग में शार्पनेस काफी ज्यादा बेटर है। वहीं आईफोन की वीडियो में जो चीजें बेटर है वो है एक्सपोजर, कलर्स एंड स्किन टोन्स। अब आउटडोर्स की बात करते हैं। ये फोटोज हैं फ्रॉम अल्ट्रा वाइड लेंस। वैसे देखने में ओवरऑल सैमसंग की फोटो ज्यादा बेटर लग रही है बट आईफोन ने इमेज में सन को ज्यादा बेटर मैनेज करा है। ये है एट 1x, यहाँ पे भी आप सन वाला पार्ट देखेंगे सो आईफोन में ज्यादा बेटर एंड क्लीन है। एंड ये है आईफोन में 2x एंड सैमसंग में 3x। यहाँ पे तो अनडाउटेडली
सैमसंग इज बेटर एंड ये है आईफोन का 5x एंड सैमसंग का 3x। सो अब यहाँ पे आईफोन ज्यादा बेटर हो जाता है एंड ये इमेजेस हैं एट 10x। अब यहाँ पे आप देखिए आपको काफी बारीकी से देखना पड़ेगा दैट हाँ आईफोन में डिजिटल जूम है एंड सैमसंग इज जस्ट स्लाइटली बेटर। मतलब बेसिकली सैमसंग की इमेज ज्यादा क्लीनर है बट डिटेल्स एंड शार्पनेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। वैसे आईफोन के लॉन्च इवेंट में बात चली थी इसका HDR बेटर करा गया है एंड हाँ रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब स्पेशली सैमसंग के फोन्स का HDR बहुत ज्यादा अच्छा होता है बट इस साल आईफोन 15 सीरीज की HDR प्रोसेसिंग इतनी अच्छी हो चुकी है दैट कई बार सैमसंग के लगभग बराबर ही परफॉर्म करता है एंड इनफैक्ट कई बार तो उससे बेटर भी। डीप डाउन आईफोन की HDR प्रोसेसिंग का आपको एग्जांपल देता हूँ। ये फोटोज कैप्चर करिए डिफॉल्ट रेजोल्यूशन पे, मतलब कि आईफोन में 24 एंड सैमसंग में 12 मेगापिक्सल। अब यहाँ पे जो हाईलाइट्स है सैमसंग में ज्यादा बेटर है बट इन इमेजेस को देखिए ये आईफोन की 48 एंड सैमसंग की 50 मेगापिक्सल। अब आपको आइडिया लग जाएगा आईफोन कितना ज्यादा कंसिस्टेंट है। कहने का मतलब सिंपल सा है, सैमसंग में कई बार चीजें एकदम ही एक्सट्रीम हो जाती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिख पाती है। अब आईफोन नॉर्मल इमेजेस की तरह 1x पे पोर्ट्रेट फोटोज भी 24 मेगापिक्सल पे कैप्चर कर सकता है, वहीं सैमसंग जस्ट 12 मेगापिक्सल पे ही करता है। सनलाइट डायरेक्ट मेरे फेस पे पड़ रही थी। सैमसंग में कलर्स काफी ज्यादा पंची हैं एंड ये है पोर्ट्रेट सैंपल्स आईफोन में 5x एंड सैमसंग में 3x पे। अब इस साल स्पेशली आईफोन 15 सीरीज में पोर्ट्रेट फोटोज में एज डिटेक्शन काफी बेटर करा गया है एंड 5x में तो एकदम ही कमाल तरीके से काम करता है बट सैमसंग में भी 3x पे बहुत ज्यादा अच्छा है एंड मुझे कहना पड़ेगा लेटेस्ट आईफोन को एक कड़ी टक्कर देता है। एक चीज का कंक्लूजन क्लियरली कहा जा सकता है जब बात आती है वाइट बैलेंस की, 15 Pro Max S23 अल्ट्रा से बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि जब भी आपके या फिर मेन सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में सनलाइट है फिर हार्श लाइट है, सैमसंग एक मेजेंटा एंड पिंकिश टोन पे चला जाता है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे दोनों फोन्स में आपको पोर्ट्रेट फोटोज के लिए 1x एंड 2x का ऑप्शन तो मिलता ही है बट इन केस अगर आप सैमसंग से थोड़ा पास जाके आईफोन के 5x लेंस को मिमिक करना चाहते हो देन इमेज कुछ इस तरह की दिखेगी। ऑब्वियसली वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि आईफोन में आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है। अब आईफोन में नॉर्मल फोटोज के साथ साथ पोर्ट्रेट फोटोज में भी HDR प्रोसेसिंग बहुत बेटर हो गई है। ये पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करिए एट 2x एंड अगर आप सेम जगह पे खड़े होकर सैमसंग में 3x एंड आईफोन में 5x पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करते हो देन आपको इतना डिफरेंस मिलता है। अब यहाँ पे भी सनलाइट डायरेक्ट मेरे फेस पे पड़ रही थी, मतलब कोई अंधेरे वाली जगह नहीं है। उसके बाद भी आईफोन में डिटेल्स बहुत ज्यादा आई हैं एज कम्पेयर टू सैमसंग। अल्ट्रा वाइड लेंस के थ्रू दोनों ही फोन्स में मैक्रो मोड मिलता है। सो वैसे जनरली तो दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड अगर हम डिफरेंसेस को बारीकी से देखते हैं देन जो आईफोन की प्रोसेसिंग है, मतलब कि जो शार्पनेस एंड डिटेल्स को मैनेज करता है वो थोड़ी नेचुरल साइड पे लगती है एंड सैमसंग में कई बार थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। अगर आप आउटडोर्स में सेल्फीज कैप्चर करने वाले हो दोनों फोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सैमसंग की फोटोज में कई बार कंट्रास्ट की कमी लगती है। यहाँ पर मेरे बाल एंड बियर्ड का कलर देखिए, एक्चुअल में जो ब्लैक कलर है वही आईफोन में आया है बट सैमसंग में कई बार थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है बट ये चीजें पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती हैं। सो आपको किसकी सेल्फी ज्यादा पसंद आई कमेंट डाउन बिलो। ये वीडियोस कैप्चर करिए दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड लेंस से 4K 60 FPS। दो चीजों में मेजर डिफरेंस है। पहली चीज एरिया जो कि आईफोन ज्यादा कैप्चर कर रहा है, इसी के साथ जो एक्सपोजर है वो भी आईफोन में ज्यादा बेटर है, ज्यादा ब्राइट वीडियो है। स्टेबलाइजेशन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है बट जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो हमेशा की तरह ही आईफोन का ज्यादा बेटर है। सो आई थिंक यहाँ पे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी 14 Pro Max की वीडियोस S23 अल्ट्रा से बेटर थी तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। लेट्स सी S24 अल्ट्रा में सैमसंग कितनी इंप्रूवमेंट्स करता है, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये वीडियोस मैंने कैप्चर करी एट 4K 60 FPS, 15 Pro Max में एट 5x एंड S23 अल्ट्रा में एट 10x। ऑल्दो आईफोन की जूम रेंज कम है तो इस वजह से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है इसके बेटर स्टेबलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे आपको मैं शो करने वाला हूँ वीडियोस में जूम एंड ये शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पे। सो अल्ट्रा वाइड लेंस हम स्विच करते हैं एट 1x, देन सैमसंग में 3x एंड आईफोन में 2x, देन इसके बाद सैमसंग में एट 10x एंड आईफोन में 5x। एंड अगर मैं सैमसंग के जूम लेवल को मैच करता हूँ, मतलब कि आईफोन में डिजिटली 10x जूम करता हूँ, देन उसके बाद भी आप देख सकते हैं सरप्राइजिंगली आईफोन की वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट ये डिटेल्स सैमसंग से ज्यादा शो कर रहा है। वैसे अगर हम मैक्सिमम जूम की बात करते हैं तो आईफोन में मिलता है 15x एंड सैमसंग में 20x। तो अभी 15x पे आईफोन इज क्लियरली बेटर, ये ज्यादा डिटेल्स एंड टेक्सचर को पिकअप कर रहा है। तो ये तो था 15x। अब करते हैं सैमसंग में मैक्सिमम जूम 20x। तो सैमसंग में 20x पे तो क्वालिटी और भी ज्यादा लूज हो गई। अब यह है आउटडोर्स में 4K 30 FPS, आईफोन में सिनेमैटिक एंड सैमसंग में पोर्ट्रेट वीडियो। सो इसी मोड में इसी रेजोल्यूशन पे आपने नोटिस करा था मॉल में आईफोन की वीडियो में डिटेल्स इतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी स्मूथ हो गई थी बट यहाँ पे मतलब कि आउटडोर्स में शार्पनेस में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अगेन यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे जो एज डिटेक्शन है सैमसंग में ज्यादा बेटर है। सेल्फीज में 4K 60 FPS पे जब मैंने थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में पुश करा मुझे आईफोन ज्यादा पसंद आया
ऑल्दो आईफोन की वीडियो में चीजें बैकग्राउंड में थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही हैं, बट जो मेन सब्जेक्ट है विच इज मी, इन पर्टिकुलरली इस एंगल पे आईफोन कितना ज्यादा बेटर दिख रहा है। तो आपको क्या ज्यादा मैटर करता है, मेन सब्जेक्ट, कंट्रास्ट एंड स्किन टोन्स या फिर बैकग्राउंड? अभी हम शूट कर रहे हैं आईफोन में सिनेमैटिक वीडियो 4K 30 FPS पे, NH23 अल्ट्रा में पोर्ट्रेट वीडियो। दोनों फोन 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, बट आईफोन में आपको एक एडवांटेज मिलता है दैट ये वीडियो के दौरान स्विच कर सकता है 2x पे। सैमसंग में आपको 3x का ऑप्शन मिलता है, बट वो वीडियो के दौरान स्विच नहीं कर सकता है, सो ये डिफरेंस है। अब नॉर्मल वीडियोस की तरह जैसे हम फोन्स को मूव करते हैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में, एक्सपोजर कंट्रोल आईफोन का काफी ज्यादा बेटर है। तो इस चीज में तो आईफोन का कोई मैच नहीं है। इन स्पेशली वीडियोस के मामले में आईफोन कहीं ना कहीं जानता है डिफिकल्ट सिचुएशंस में किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, बट सैमसंग इज स्टिल इम्प्रूविंग। यह सिनेमैटिक वीडियो आईफोन में 2x एंड सैमसंग में 3x। अब मुझे लगता है 1x एंड 2x के साथ साथ आईफोन में 5x का भी ऑप्शन होना चाहिए था। ऑल्दो एक्सपोजर कंट्रोल वगैरह आईफोन का ज्यादा बेटर है, पर फिर भी सैमसंग की वीडियो ज्यादा अपीलिंग लग रही है, एज आईफोन डिजिटली जूम कर रहा है एंड सैमसंग डेडिकेटेड लेंस से शूट कर रहा है। सो आईफोन में 4K 60 वीडियो में आपको एक एडवांटेज मिलता है दैट ये स्विच कर सकता है सभी लेंसेज में, एंड सैमसंग केवल 4K 30 में कर सकता है, 4K 60 में स्विच नहीं कर सकता है। एंड ऑब्वियसली जो आईफोन्स की लेंस स्विचिंग होती है काफ़ी ज़्यादा सीमलेस एंड स्मूथ होती है। सो एक इस साल बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है आईफोन में। एंड पिछले साल तक आईफोन भी 4K 30 FPS तक मैक्सिमम स्विचिंग कर सकते थे, बट इस साल एंटायर आईफोन 15 सीरीज में ये चीज़ पॉसिबल है। स्टेबल वीडियोस के लिए आईफोन में मिलता है एक्शन मोड एंड सैमसंग में सुपर स्टेडी मोड। सो मैं शूट कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड लेंस से। स्टेबलाइजेशन में डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है, बट आईफोन की वीडियो में डिटेल्स एंड शार्पनेस वो ज्यादा अच्छी है। ये वीडियोस मैंने शूट करी है फ्रॉम प्राइमरी लेंस। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सैमसंग में एक्सपोजर में काइंड ऑफ ए फ्लिकरिंग आ रही है, जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस में नहीं थी। एंड आईफोन तो जस्ट अल्ट्रा वाइड लेंस की तरह ही सेम है, एंड यहाँ पे भी शार्पनेस एंड डिटेल्स आईफोन में बेटर है। ये स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर करी है दोनों फोन से 1080p एट 240 FPS। सैमसंग 720p पे 960 FPS की स्लो मोशन वीडियो को भी शूट कर सकता है। वैसे यहाँ पे आईफोन की वीडियो ही ज्यादा बेटर है, इट इज ब्राइटर, डिटेल शार्पनेस वो भी ज्यादा बेटर है, एंड बेटर एक्सपोजर होने की वजह से मेरी स्किन टोन, शर्ट का कलर, दे लुक मोर अपीलिंग। वैसे अगर आप जूम के मामले में दोनों फोन्स को एक्सट्रीमली पुश करना चाहते हो, जस्ट लाइक ये फोटोज कैप्चर करी एट 10x, तो हाँ वैसे सैमसंग बेटर है, बट आपको ये चीज बारीकी से देखनी पड़ेगी। बट वही बात है, इंडोर्स की तरह ही जब हम बात करते हैं आउटडोर्स में जूमिंग की बियॉन्ड 15x या फिर मैक्सिमम 25x, सैमसंग क्लियरली टेक्स लीड। एंड जो सैमसंग की पोस्ट प्रोसेसिंग है, मतलब कि जिस तरीके से कलर्स डिटेल्स को मैनेज करता है, वो ज्यादा आई प्लीजिंग एंड अच्छी लगती है। लाइक ये फोटोज 10x पे कैप्चर करें एंड ये फोटोज कैप्चर करें एट 25x, तो सैमसंग के पास बेटर हार्डवेयर तो है ही, एंड इसी के साथ इसका AI भी काफी अच्छा काम करता है। अगर मैं बात करूं लो लाइट फोटोग्राफी की, यहाँ पे चीजें काफी मिक्स्ड हैं। कई बार सैमसंग अच्छा लगता है एंड कई बार आईफोन। अब यहाँ पे स्काई का कलर देखिए कितना ज्यादा डिफरेंट है। अब ऑब्वियसली नेचुरल तो आईफोन ही ज्यादा है, ध्यान से देखेंगे तो आईफोन में शार्पनेस भी ज्यादा बेटर है। सो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑल्दो डिटेल्स कलर्स आईफोन में बेटर हैं, मतलब नेचुरल साइड पे हैं, पर वहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स सैमसंग ज्यादा ब्राइटर पिक्चर्स कैप्चर करता है, एंड आईफोन ट्राई करता है कि हाँ आपको फोटोज कैप्चर करने के बाद सच में ऐसा लगे दैट वो रात का समय ही था या फिर लो लाइट थी। फोटोज का फर्क तो ठीक है, पर जब हम बात करते हैं वीडियोस की, ये मैंने शूट करी है 4K 30 FPS पे। सो यहाँ पे तो 15 Pro Max एकदम ही अलग लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ प्राइमरी लेंस से, एंड जैसे मैं स्विच करता हूँ अल्ट्रा वाइड लेंस पे, आईफोन बहुत स्लाइट सा ब्राइट है, बट लुक एट द नॉइज, सैमसंग में कितनी ज्यादा नॉइज है। एंड जैसे मैं स्विच करता हूँ प्राइमरी लेंस पे, आप क्लियरली देख सकते हो आईफोन कितना ज्यादा ब्राइट है, एंड कितनी ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इतनी ज्यादा अंधेरे में भी। एंड आईफोन में इतनी ज्यादा ब्राइट वीडियो होने के बाद भी सरप्राइजिंगली नॉइज भी सैमसंग के कंपैरिजन में कम विजिबल है। तो लो लाइट वीडियो में तो एक अच्छा खासा डिफरेंस है। एक्सट्रीम डार्क के बाद कुछ फोटोज मैंने कैप्चर करी आर्टिफिशियल लाइट में। दोनों फोन्स में फोटोज कैप्चर करी है नाइट मोड में फ्रॉम अल्ट्रा वाइड लेंस। अब ये देखना काफी ज्यादा शॉकिंग था कि सैमसंग की इमेज में इतनी ज्यादा नॉइज आई है, एंड आईफोन लुक्स मच बेटर। इसी तरह प्राइमरी लेंस में भी सैमसंग ने इमेज को ब्राइट करने की कोशिश करी है, बट नॉइज काफी ज्यादा है। आईफोन इज क्लियरली बेटर हियर। अब लो लाइट सिचुएशंस में पोर्ट्रेट फोटोज मुझे सैमसंग में ज्यादा बेटर लगी। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे आईफोन की इमेज में स्काई में थोड़ी सी नॉइज आई है एंड सैमसंग में नहीं है। ये पोर्ट्रेट इमेज है एट 2x, एंड ये आईफोन में 5x एंड सैमसंग में 3x। यहाँ पे भी सैमसंग ने काफी अच्छा काम करा है। सो जब बात आती है मूवमेंट को एज इट इज कैप्चर करने की, आई स्टिल प्रेफर आईफोन। लाइट का कलर वार्म था, सो हाँ आईफोन ने इस चीज को भी दिखाया है, बट सैमसंग ने कलर को अपने हिसाब से अलग कर दिया। वैसे बैक कैमरा से नाइट टाइम में आपको किसकी फोटो ज्यादा पसंद आई, शेयर योर थॉट्स। वही अगर मैं लो लाइट सेल्फीज की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे ज्यादातर टाइम सैमसंग ज्यादा पसंद आया। एक तो आईफोन में स्किन टोन्स थोड़ी सी ज्यादा वार्मर साइड पे हो जाती हैं, बट सैमसंग में ऐसा नहीं है।
एंड अलॉन्ग विद दैट सैमसंग डिटेल्स एंड शार्पनेस को भी बेटर प्रोवाइड कर पाता है। अब मेजर डिफरेंस आता है पोर्ट्रेट सेल्फीज में, क्योंकि पोर्ट्रेट सेल्फी में आपको सैमसंग में नाइट मोड मिलता है एंड आईफोन में नहीं है। तो यहाँ पे तो सैमसंग बहुत ज्यादा बेटर है। ये सेल्फी वीडियोस कैप्चर करिए 4K 60 FPS पे एंड सैमसंग यहाँ पे हो चुका है ब्लैक एंड व्हाइट। नॉइज भी आईफोन की कंपैरिजन में ज्यादा है। बैक कैमरास की तरह अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, वहाँ पे भी आईफोन काफी बेटर परफॉर्म करता है। अब ऑल्दो सैमसंग की वीडियो में विजिबिलिटी ज्यादा है, बट आईफोन की वीडियो ज्यादा यूजेबल है। इट इज क्लीनर, इतने डार्क में भी मेंटेनिंग स्किन टोन्स एंड कलर्स। वैसे नाइट टाइम में जूम के मामले में आईफोन का पलड़ा भारी है, क्योंकि सैमसंग के नाइट मोड में मैक्सिमम 10x तक ही जूम मिलता है। एंड वैसे अगर आप फोटो मोड पे कैप्चर करते हो देन उसकी रेंज अराउंड 15x रहती है, बट आईफोन 25x तक नाइट मोड कैप्चर कर सकता है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे हायर जूम रेंज पे, स्पेशली 10x से पहले आईफोन के जूम में आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ये फोटोज हैं एट 10x। यहाँ पे भी स्काई का कलर एक्सपोजर आईफोन में ज्यादा बेटर है एंड ये फोटोज कैप्चर करिए एट 25x। अब एज ए ब्राइट लाइट का सोर्स था, इस वजह से सैमसंग में टेलीफोटो लेंस स्विच हो गया एंड आपको ऐसी क्लैरिटी मिली, मतलब कि वही लेंस जो कि 100x तक जूम कर सकता है। अनडाउटेडली सैमसंग बेटर है, बट 25x जूम रेंज पे जितना डिफरेंस दिन में था उतना डिफरेंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। एंड आईफोन ने बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी मेंटेन करी है। एंड वैसे एक और चीज बता दूं, जहाँ बहुत ज्यादा डार्क है, मतलब कि ब्राइट लाइट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सैमसंग का 10x लेंस स्विच नहीं होता है एंड वो फिर रिलाई करता है उसके 3x लेंस पे। एंड अगर मैं आईफोन का 5x लेंस एंड सैमसंग का 3x लेंस नाइट टाइम में उनकी जूमिंग कंपेयर करता हूँ देन आईफोन इज क्लियरली बेटर। पर हाँ, वो बात अलग है, अगर आपको चांद की फोटो लेनी है देन वो चीज़ तो सैमसंग ही कर पाता है। अब वीडियोस के मामले में आपको आईफोन में कुछ और पॉसिबिलिटीज भी मिलती हैं, लाइक एक्शन मोड की वीडियो शूट कर सकता है अल्ट्रा वाइड 1x 2x एंड 5x, मतलब कि सभी जूम रेंजेस पे। वहीं सैमसंग सुपर स्टेडी वीडियो केवल अल्ट्रा वाइड एंड 1x पे कर सकता है। बाकी अगर आपको एकदम ही हाई एंड लेवल की वीडियो शूट करनी है तो उसके लिए आईफोन में मिलता है ProRes 4K 60 का सपोर्ट थ्रू एक्सटर्नल ड्राइव एंड इसी के साथ द गेम चेंजिंग थिंग विच इज लॉग वीडियो। अब ऑब्वियसली ये सभी चीजें तो एकदम ही प्रोफेशनल्स यूज करने वाले हैं। इसी के साथ फोटोज को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट फोकल लेंस के ऑप्शन मिलते हैं, 24mm एट 1x, 28mm एट 1.2x एंड 35mm एट 1.5x। अब करता तो ये प्राइमरी लेंस से डिजिटली क्रॉप ही है, बट बहुत ज्यादा जूम करने पे बारीकी से देखने में पता चलेगा। पर एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है दैट 1x की तरह ही इन सारी फोकल लेंथ पे भी ये फोटोज को 24 मेगापिक्सल पे कैप्चर करता है, इनफैक्ट 1.9x तक, एंड 2x पे करने के बाद ही फोटोज 12 मेगापिक्सल होती हैं। इसी के साथ एक और बहुत ज्यादा कमाल का फीचर मिलता है विच इज पोर्ट्रेट्स एंड फोटो मोड, मतलब कि अगर आपने नॉर्मल फोटो भी कैप्चर करी बाद में उसे पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो बाय जस्ट ओनली सिंगल टैप। अब ये चीज S23 अल्ट्रा में भी पॉसिबल है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन आईफोन जितना अच्छा नहीं है, सो एक बहुत ज्यादा कमाल की चीज बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की। अब मैं ऑलरेडी इनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस एंड स्पीड टेस्ट बना चुका हूँ, यहाँ पे हम केवल जनरल बात करेंगे। फोन्स को नॉर्मल यूज करने में या फिर डेली ऑपरेशंस में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे अपनी अपनी दुनिया के सबसे महंगे फोन्स हैं, यहाँ पे आपको एकदम ही बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। अब सभी बेंचमार्क्स में आईफोन 15 Pro Max S23 अल्ट्रा से बेटर है, बट वहीं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में दोनों फोन्स को एक्सट्रीमली पुश करने के बाद भी कोई किसी से कम नहीं है। बट मेन डिफरेंस आता है गेमिंग में। अब S23 अल्ट्रा में आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, ये गेम को 120 FPS पे इजीली रन कर लेता है, बट वहीं फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं BGMI की, HDR+ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे अनडाउटेडली आईफोन सैमसंग से काफी ज्यादा बेटर है। अब सैमसंग में इस सेटिंग्स पे इतने ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स क्यों होते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। अब दोनों फोन्स में स्मूथ में 90 FPS का भी ऑप्शन मिलता है, स्टिल वहाँ पे भी आईफोन ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। सैमसंग में कई बार फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते हैं, बट आईफोन में भी कई बार फ्रेम ड्रॉप्स हो जाते हैं। आईफोन के लिए HDR+ एक्सट्रीम सेटिंग्स एकदम ही बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, किसी भी सिचुएशन में आपको कांस्टेंट 60 FPS मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ की। लगभग 8 महीने यूज करने के बाद भी अभी के टाइम पे S23 अल्ट्रा बहुत ज्यादा सॉलिड बैटरी बैकअप दे रहा है। इतनी सारी अपडेट्स के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ में मुझे कोई भी ड्रॉप फील नहीं हुआ। ये दोनों चिपसेट थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं, मतलब कि अलग अलग टास्क में इनकी एफिशिएंसी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यादा गेमिंग या फिर कैमरा का यूजेज करते हो देन आईफोन की बैटरी ज्यादा जल्दी ड्रेन होती है। वहीं अगर आप करते हो मिक्स्ड यूजेज, फोन कॉल्स, थोड़ा बहुत कैमरा के यूजेज, थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया कंजप्शन, देन उस केस में 15 Pro Max स्लाइटली ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाता है। बाकी अगर आपको वैसे जानना है कि इनकी बैटरी लाइफ में एक्चुअल डिफरेंस कितना है तो हम इन दोनों फोन्स का डिटेल बैटरी ड्रेन टेस्ट जल्दी ही लाने वाले हैं, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। सो ये तो सभी बातें हो गई फीचर्स कंपैरिजन की। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन बताने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको फोन कंटेंट क्रिएशन के लिए, वीडियो शूट करने के लिए या फिर स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम रील्स के लिए परचेस करना है, आंख बंद करके आईफोन परचेस करना
आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी भी जस्टिफिकेशन या फिर रीजन की जरूरत है। इन सभी चीजों के लिए जो आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन क्वालिटी है वो अनमैच्ड है। अभी के टाइम पे इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग में लगभग 60,000 रुपए का डिफरेंस है फॉर 256GB वेरिएंट। सो अगर आपके लिए प्राइस डिफरेंस मैटर करता है देन ऑब्वियसली 60,000 रुपए बचा के आप लोग स्टिल एक काफी अच्छा फोन परचेज कर रहे हो। यहाँ पे मैं जनरली नॉर्मल यूजर्स के लिए बात कर रहा हूँ। वही अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमरा है, क्योंकि इस बार तो वीडियोस के साथ साथ फोटोज में भी आईफोन ने सैमसंग को काफी ज्यादा सिचुएशंस में बीट कर दिया, देन यू शुड डेफिनेटली स्पेंड एक्स्ट्रा मनी एंड बाय आईफोन। वैसे मैंने देखा लोग S24 अल्ट्रा के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, लाइक वो किस तरीके से आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ कम्पीट करता है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना एंड इसी के साथ इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग अपने थॉट्स भी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।